हेलो दोस्तों, एक बार फिर बसनेत मूवी में। आज की मूवी है द रोड, जो आई थी 1954 में। तो चलते हैं सीधा मूवी में। हम गैल नाम की सीधी सादी लड़की को देखते हैं। तभी उसके भाई बहन आकर बोलते कि घर जल्दी चलो, माँ बुला रही है। फिर गैल उनके साथ दौड़ती हुई घर आती है, जहाँ उसकी माँ रोते हुए बोलती कि तुम्हारी बहन रोजा मर गई है। दरअसल रोजा को जमपानो नाम का शख्स अपने साथ शहर ले गया था, जहां वो जमपानो का सहायक का काम करती थी, जबकि जमपानो सड़क पर ताकत का शो दिखाया करता था। अब गैल की माँ बोलती कि उसकी जगह अब तुमको काम मिल गया है उसका। भला हो जमपानो का, अब तुम दुनिया की सैर करोगी उसके साथ और नाचोगी गाओगी। उसने इस काम के 10,000 रुपए दिए हैं हमें। आप बोल सकते कि इन पैसों से उसने गैल को खरीद लिया है, जबकि उसकी माँ बोलती कि इन पैसों से हम अपने घर की छत डाल सकते हैं अब, क्योंकि तुम्हारे पिता ने कभी कुछ हमारे लिए नहीं छोड़ा और तुमको जमपानो सब कुछ सिखा देगा। जबकि जमपानो बोलता कि मैं तो कुत्तों को भी सिखा सकता हूँ। फिर वो बच्चों को पैसा देता है, जाओ खाने का सामान और मेरे लिए दारू लेकर आओ, बाकी के तुम रख लो, जिससे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। अगली सुबह गैल खुश होकर सबसे बोलती कि मैं भी काम करूंगी शहर जाकर। फिर वो अपनी माँ अपने भाई बहनों से विदा लेती है। उधर जमपानो जल्दी कर रहा होता है। जो बाइक वाली गाड़ी जमपानो के पीछे खड़ी होती है, यही इसका घर होता है। गैल आखिरी बार फिर से विदा लेती है और इस तरह सीधी सादी गैल अपनी नई जिंदगी की तलाश में आगे चल देती है। अब वो अपने आप को शहर में पाती है, जहाँ लोगों की भीड़ जमपानो ने इकट्ठा कर ली थी और एक लोहे की जंजीर लेकर बोल रहा होता कि मैं इसे तोड़ दूंगा। ऐसा करने के लिए मुझे अपने फेफड़ों में टायर की तरह हवा भरनी पड़ेगी। इस काम में मेरी नसें फट सकती हैं, जबकि इस करतब से कई लोगों की आंखों की रोशनी जा चुकी है। उसके बाद वो अपनी लंबी लंबी सांसें अपनी फेफड़ों में भरने लगता और पावर के जरिए जंजीर को तोड़ देता है, जिससे वहां के लोग ताली बजाने लगते और गैल भी। खेल खत्म होने के बाद वो दोनों वहीं खाना बनाकर खा रहे होते हैं, जबकि गैल को उसका खाना पसंद नहीं आ रहा था। जमपानो के पास कपड़े और जूते होते हैं। फिर उससे बोलता कि मैं चाहता हूँ कि तुम सुंदर दिखो, क्योंकि जो भी मेरे साथ काम करता है उसका स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। ये देखकर गैल बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद वो उसे म्यूजिक बजाना सिखाता है, मगर गैल को अभी उसकी प्रैक्टिस नहीं थी, जबकि उसे ये सब सीखना ही होगा जिसके लिए वो यहाँ पर आई है। जमपानो उसका पीछा नहीं छोड़ता, झाड़ी से एक लकड़ी तोड़कर लाता है। अब जैसे ही वो गलती करती, जमपानो उसको मारता है। बार बार मार खाने के बाद वो कुछ सीख चुकी थी। रात के समय गैल बोलती कि परसों शायद बारिश होगी। जमपानो बोलता ये सब बेकार की बात है और अंदर आकर सो जाओ। ये बात सुनकर गैल बोलती कि मैं बाहर ही सो जाऊंगी, मगर जमपानो उसे उठाकर अंदर डाल देता है। अगले दिन जमपानो खेल दिखा रहा होता है, जबकि गैल अपने ड्रेस में होती है और बजा रही होती है। अब वो दोनों नई नई जगह जाकर तरह तरह के खेल दिखाया करते थे, जहाँ गैल भी जमपानो का साथ दे रही होती है, जिसे देखकर पब्लिक भी खुश थी। ये देखकर जमपानो उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता और एक अच्छा खाने का ऑर्डर देता है, जिससे गैल अच्छी तरह खा रही होती है, जबकि जमपानो दारू पी रहा होता है। वहाँ जमपानो एक औरत से मिलता है जो चालू टाइप की होती है। उसने जमपानो के पास पैसे देख लिए थे और जमपानो नशे की झांझ में उसे लेकर चल देता है, जबकि वो गैल को वहीं छोड़ देता है। इस तरह गैल को वहाँ रात से सुबह हो जाती है। एक औरत से बोलती तुम तो रोड में करतब दिखाने वाले की संग की हो ना। गैल बोलती हाँ। तब वो औरत जमपानो का पता बताती कि वो नशे की हालत में वहाँ पड़ा हुआ है। ये सुनकर गैल वहाँ भागती हुई पहुँचती है, जहाँ उसे जिंदा देखकर गैल खुश होती है और वो वहाँ टहलने लग जाती है। जागने के बाद जमपानो उसे लेकर फिर से नए शहर की ओर चल देता है। रास्ते में गैल उसे समझाती कि तुमको हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, मगर जमपानो पर उसकी बात का कोई असर नहीं होता। फिर वो दोनों एक शादी में शो दिखाते हैं, जहाँ गैल डांस करती है, जिससे वहाँ के बच्चे बहुत खुश होते हैं गैल को देखकर और उन्हें वहाँ अच्छा खाना भी मिलता है। मगर रात में वही पहले की जैसे जमपानो पी के ढेर हो जाता है, जिससे गैल को बहुत निराशा होती है, इसलिए वो वहां से भागना चाहती है। फिर वो अपने घर वाले कपड़े पहनकर वहां चल देती है। चलते चलते उसे एक जगह लोगों की भीड़ का सामना करना पड़ता है, जहां सारे लोग ऊपर देख रहे होते हैं, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर एक कलाकार जिसका नाम इल मोटो होता है, वो एक रस्सी पर करतब दिखा रहा होता है, जो कि लोगों की अच्छी खासी भीड़ ये सब देख रही होती है। और खेल खत्म होने के बाद लोग उन्हें अच्छे खासे पैसे दे रहे होते हैं, जबकि इन दोनों का भी कुछ ऐसा नहीं मिला। ये देखकर गैल उस कलाकार से इम्प्रेस हो जाती है। सबके जाने के बाद वो वहाँ अकेली रह जाती है। तभी वहाँ कुछ आदमी उसे छेड़ते हैं, मगर जमपानो वहाँ आ जाता है। गैल उसके साथ जाना नहीं चाहती है। ये देखकर जमपानो उसे उठाकर गाड़ी में डाल देता है।
सुबह जब गैल की आंखें खुलती तो वो देखती है कुछ अलग जगह होती है, क्योंकि ये जगह सर्कस की होती है और उस सर्कस में वही इल मोटो वायलिन बजा रहा होता है, जिसे देखकर गैल खुश हो जाती है। मगर जम्पानो उसे देखकर अपने पास बुलाता है, जो टिप टॉप रूप में होता है, और उसे कॉफी देता है। फिर सर्कस का मालिक जम्पानो से बोलता कि हमारे पास ज्यादा कलाकार नहीं रहे, इसलिए तुम अपना कर्तव्य यहीं दिखाओ। मगर जैसे ये बात मोटो को पता चलती है तो वो बोलता ठीक है, इसे यहीं लिया है, क्योंकि सर्कस में जानवरों की कमी है अब, क्योंकि मोटो जम्पानो से पहले से ही चिढ़ता था। रात को सर्कस शुरू होता है, जहां मोटो अपना कर्तव्य दिखा रहा होता है, जिसे देखकर पब्लिक खुश हो रही थी और साथ में गैल भी। मगर जब जम्पानो उसे देखता तो वो शांत हो जाती है। फिर जम्पानो की बारी आती है, उसके साथ गैल भी होती है और फिर से वही बातें शुरू हो जाती कि ऐसा कर्तव्य आज तक किसी ने नहीं करा। मगर मोटो उसकी जंजीर को देखकर मजाक बना रहा होता है। जम्पानो से जंजीर लेता और अपने कर्तव्य दिखाने में लग जाता है। फिर वो जैसी सांस भरने लगता है, मोटो उसकी मजाक बनाकर भाग जाता है और अपना खेल खत्म करने के बाद वो मोटो को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है, मगर वो कहीं जाकर छुप जाता है। अगली सुबह मोटो गैल को म्यूजिक सिखाता है, जबकि वो इसका पूरा मजा ले रही होती है। मगर तभी वहाँ जम्पानो आ जाता है और उसके हाथ से बाया छीन लेता है और उसे सुनाता है। मगर तभी मोटो उस पर पानी की बाल्टी फेंक देता है। ये देख के जम्पानो उसके पीछे पड़ जाता है और चाकू निकाल लेता। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है, जबकि सर्कस को भी बंद करा दिया जाता है। फिर हम मोटो को देखते जो गैल से बोलता कि तुम मेरे साथ काम करो, मगर गैल बोलती मुझे जम्पानो के साथ ही रहना है। मोटो बोलता क्यों? वो बोलती कि मेरी माँ ने जम्पानो से 10,000 रुपए लिए थे, और रोती रहती है। फिर मोटो उससे बोलता तुम जम्पानो के बगैर भी काम कर सकती हो। मैं भी बचपन से कोई काम सीख कर नहीं आया था, मगर हालात ने मुझे सब कुछ सिखा दिया था। मैंने तुम्हारे अंदर वो सब कुछ देख लिया है। तुम आज नहीं तो कल सारा काम सीख जाओगी, जिससे तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा खुश रहेगा। उसकी बातें सुनकर गैल कुछ पलों के लिए खुश हो जाती है। उसके बाद मोटो जम्पानो की गाड़ी में गैल को लेकर चल देता है। एक जगह गाड़ी आकर रोक देता है, जहां वो गैल का एक बार फिर से हौसला बढ़ाता है और बोलता तुम जब चाहो मेरे पास आ सकती हो, और अपनी गले की माला निकालकर उसको देता है और गैल को अलविदा करके वहां से चल देता है। गैल भी उसका अलविदा करती है। फिर हम जम्पानो को देखते हैं, जो जेल से छूट चुका होता है। गैल उसे देखकर खुश होती है और उसे जैकेट पहनाती है। फिर वो दोनों अपनी यात्रा में निकल पड़ते हैं। एक जगह जम्पानो गाड़ी रोक देता है, जहां गैल समंदर को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे ये सब देखकर उसे अपने घर की याद आ जाती है। बहुत दौड़ती हुई समंदर के पास जाती है। फिर वो जम्पानो से बोलती है मेरा घर किस ओर है। जम्पानो से बता देता है। गैल बोलती है मुझे एक बार घर जाने का दिल कर रहा है, मगर अब मेरा घर तुम्हारे साथ ही है, जिस पर जम्पानो उसकी मजाक बनाता है। गैल फिर से एक बार गुस्सा हो जाती है। उसके बाद वो दोनों फिर से आगे चल देते हैं। जम्पानो एक औरत को लिफ्ट देता है, जो कि एक नन होती है, और उसे चर्च में छोड़ देता है, मगर उसकी गाड़ी में तेल कम होता है। जम्पानो उनसे बोलता कि रात होने वाली और शहर बहुत दूर है, इसलिए वो उनसे बोलता क्या हम रात यहाँ गुजार सकते हैं, और वो राजी हो जाते हैं। वो उन दोनों को अच्छी तरह खाना खिलाते हैं। गैल उनको संगीत सुनाती है, जिसे सुनकर जम्पानो को यकीन नहीं होती कि गैल ऐसा ही बजा सकती है। फिर जम्पानो उनके लिए लकड़ी को फाड़ता है। रात में गैल जम्पानो से बोलते कि तुम मुझे अपने साथ क्यों रखते हो, क्योंकि ना तो मुझे खाना बनाना आता और ना ही मैं कोई काम ठीक से कर सकती हूँ। जम्पानो बोलता तुम एक दिन सीख जाओगी। गैल उससे बोलती क्या मैं मर जाऊं तुम्हें दुख होगा। वो बोलता क्या तुम मरने की योजना बना रही हो क्या। गैल बोलती तुम्हारे साथ रहते हुए मैंने सोचा जरूर था, मगर अब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि हमें साथ ही रहना है और तुम्हें मेरे बारे में भी सोचना चाहिए। जम्पानो उससे बोलता मुझे किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, और अब अपनी बकवास बंद करो और मुझे सोने दो। गैल बोलती क्या तुम मुझे थोड़ा सा ही पसंद नहीं करते, मगर जम्पानो कोई जवाब नहीं देता, जबकि गैल ट्रम्पेट बजाने लग जाती है, जिससे जम्पानो गुस्से से बोलता है कि चुपचाप सो जाओ। रात में जम्पानो खिड़की के उस पार चर्च में चांदी का सामान देखता है, जिसे वो लेने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो गैल को देखकर बोलता कि मेरा हाथ मोटा है, तुम अपना हाथ आसानी से खिड़की के उस पार पहुंचा सकती हो, जिससे हम वो चांदी ले सकते हैं। मगर गैल मना करती, जिससे जम्पानो उसे मारता है। सुबह वो दोनों तैयार हो जाते हैं जाने के लिए, मगर गैल को रोता हुआ देखकर एक नन बोलती तुम चाहो तो यहाँ रुक सकती हो। मगर गैल को जम्पानो के साथ ही जाना था।
और फिर वो उसकी गाड़ी में धक्का लगाती है और रोते हुए उनसे विदा लेती है। गैल नहीं जानती कि उसकी जिंदगी में आखिर लिखा क्या है और इस तरह वो सफर करते रहते हैं। रास्ते में उन्हें मोटो दिखता है जो अपनी गाड़ी के पहिए का पंचर ठीक कर रहा होता है। मोटो उन्हें देखकर खुश होकर बोलता है, क्या तुम मेरी मदद के लिए रुके हो? मगर जम्पानो के इरादे कुछ और होते हैं और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जम्पानो उससे बोलता कि आज के बाद तुम मेरा मजाक कभी नहीं उड़ा सकते, मगर गैल जम्पानो को ऐसा करने से मना करती है। जम्पानो उसे सबक सिखाने के नियत से मारता है, मगर इस मारपीट में मोटो को चोट लग जाती है जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। ये देखकर गैल उसके पास जाती है और उसे मरते हुए देखकर जम्पानो को बुलाती है। जम्पानो उसे उठने के लिए बोलता है और उसे उठाने की पूरी कोशिश करता है, मगर देर हो चुकी होती है। अब मोटो मर चुका था। गैल रो रही होती है। जम्पानो उसे चुप रहने के लिए बोलता है। अब जम्पानो की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर वो मोटो की लाश को एक पुल के नीचे ले जाकर रख देता है और उसकी कार को धक्का मारते हुए पुल के नीचे से गिरा देता है, जिससे लगे कि मोटो की कार पुल के नीचे से गिर गई है और इस हादसे में मोटो मर गया है। उसके बाद जम्पानो गैल को लेकर अपने साथ चल देता है। लंबा सफर तय करने के बाद जम्पानो एक जगह अपना करतब दिखाता है, मगर गैल का दिल बजाने का नहीं कर रहा होता है और वो रोते हुए बोलते कि हमने गलत किया है। वहाँ से वो दोनों फिर से आगे बढ़ जाते हैं। एक जगह जम्पानो गाड़ी रोककर गैल से बोलता कि तुमको डरने की जरूरत नहीं है, किसी को हम पर शक नहीं होगा, और उससे बोलता कि मैं कुछ खाने को बनाता हूँ। जब वो बर्फ अपने बर्तन में डाल रहा होता तो वो देखता कि गैल जा रही होती है। वो उसे रोकता है, उससे बोलता कि कहाँ जा रही हो? वो बोलती है पता नहीं। उसकी हालत को देखकर जम्पानो बोलता है, क्या तुमको मैं घर छोड़ दूं? मगर गैल घर जाने से मना करती है और इस तरह वो दोनों फिर से आगे बढ़ जाते हैं। आगे चलकर जम्पानो गैल को खाना देता है, मगर वो नहीं खाती, बस रोती रहती है। इस पर जम्पानो गुस्से से बोलता, बहुत हो गया रोना धोना, अब मैं और नहीं सह सकता। फिर वो गैल से बोलता है, बाहर बहुत ठंड है इसलिए मैं अंदर आकर सोऊंगा, मगर गैल मना करती है। इससे जम्पानो बाहर ही सोता है। सुबह नाश्ता जम्पानो बना रहा होता है। गैल उसे देखकर खुश होती है। जम्पानो उससे बोलता, धूप में आकर सो जाओ, क्योंकि बाहर बहुत ठंड हो रही थी। गैल को अब कुछ अच्छा लग रहा होता और वो नाश्ता भी बनाती है। जम्पानो उससे बोलता, मेरा इरादा मोटो को मारने का बिल्कुल भी नहीं था, मैंने बस उसे सबक सिखाने के लिए मारा था जिससे वो कभी मेरा मजाक न बना सके, और मेरे 2 मुक्के मारने पर मैं जेल बिल्कुल जाना नहीं चाहता, मुझे भी जीने का पूरा अधिकार है। गैल उसे नूडल खाने को देती है और खुद भी खाती है। ये देखकर जम्पानो बोलता, शायद अब तुम बिल्कुल ठीक हो, और उससे बोलता, आगे एक शहर है 4 मील दूर जहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, जहाँ हम कुछ अच्छे पैसा कमा सकते हैं। मगर तभी गैल रोते हुए बोलती कि मोटो को चोट लगी है। ये सुनकर जम्पानो को फिर से गुस्सा आ जाता है और बोलता, चलो मैं तुम्हारी माँ के पास तुम्हें छोड़ आऊं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। इस पर गैल बोलती, अगर मैं चली गई तो तुम्हारे साथ कौन रहेगा? मगर जम्पानो झल्ला जाता कि फिर से वही बात, जबकि गैल सोते हुए बुदबुदाती रहती है। उसे देखकर जम्पानो चिंता में पड़ जाता है। उसके बाद वो गैल के ऊपर कंबल डालता और कुछ कपड़े भी, कुछ पैसे भी वहां रख देता है और अपना सामान जल्दी से गाड़ी में डालता है। मगर ट्रम्पेट उसके पास ही वहां रख देता है और चुपके से निकलता है। उसका ख्याल होता है कि खुद ब खुद ही अपने घर चली जाएगी और उसे वहीं छोड़ कर चल देता है, जबकि गैल सो रही होती है। अब हम कुछ साल बाद आगे देखते हैं, जहाँ जम्पानो ने एक छोटा मोटा सर्कस लिया होता है और उसी शहर आता है शो दिखाने, जहाँ गैल को कुछ मील दूर सोता हुआ छोड़कर चला गया था वो। फिर वो एक जगह आइसक्रीम खाता, तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई देती है जो अक्सर ट्रम्पेट बजाते हुए गैल गाती थी। वो बेचैन हो जाता है और उस आवाज का पीछा करता है। ऐसा करते हुए वो एक औरत के पास आ जाता है जो वही गाना गा रही थी जिसकी आवाज सुनकर जम्पानो आया था। जम्पानो उस औरत से पूछता, तुमको ये गाना किसने सिखाया? वो बोलती, एक लड़की जो बहुत समय पहले यही थी और वो इसे गाती थी। जम्पानो पूछता, कितनी देर पहले? वो बोलती कि बहुत पहले, मतलब 4-5 साल पहले। वो हमेशा ट्रम्पेट पे ये धुन गुनगुनाती थी और वो धुन मेरे दिमाग में बैठ गया। जम्पानो उससे पूछता कि अब वो लड़की कहाँ पर है? औरत बोलती कि वो मर चुकी है, और वो जम्पानो से बोलती कि आप सर्कस के हो ना, क्योंकि वो भी आप में से एक थी जो यहाँ अकेले रोड शो करती थी। यहाँ कोई भी उसके बारे में नहीं जानता था, बल्कि वो कुछ बोलती ही नहीं थी और पागल सी लगती थी। मेरे पिता ने उसे समुद्र किनारे देखा था जहाँ वो अकेले गुमसुम बैठी थी। ये सब बातें सुनकर जम्पानो उदास हो चुका था।
उसे याद आता कि गैल को हमेशा समंदर अच्छा लगता था। फिर वो औरत उससे बोलती कि एक दिन उसे तेज बुखार आया था। हमने उसका इलाज कराया जिससे वो ठीक हो चुकी थी, मगर उसके बाद उसने खाना खाना बंद कर दिया था और वो ऐसी सोई कि दोबारा नहीं उठी। हमने बहुत पता करा कि वो कहाँ से थी, मगर हमें पता नहीं चला। और ये बात सुनकर जम्पानो वहाँ से उदास होकर चल देता है। फिर हम जम्पानो का सर्कस देखते हैं, जहाँ वो वही लोहे की जंजीर वाला करतब दिखा रहा होता है, मगर वो आज कुछ उदास होता है। उसकी आवाज में वो बात नहीं थी जो पहले थी। शो खत्म होने के बाद वो बार में बहुत दारू पीता है और वो वहाँ सबसे लड़ता है। एक आदमी से समझाकर बाहर ले आता है, मगर जम्पानो उससे भी लड़ने लग जाता है और सड़क पर तमाशा करने लग जाता है। जम्पानो वो सब कर रहा होता है जिस चीज को गैल हमेशा मना करती रहती थी उससे, और वो सबसे कह रहा होता है मुझे किसी की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो समंदर किनारे आ जाता है, जैसे शायद वो गैल को लेने आया हो, मगर गैल तो मर चुकी है। और फिर जम्पानो वहाँ जी भर कर रोता है, क्योंकि ऐसे हालात से निकलना बहुत कठिन होता है। तो इसी के साथ आज की फिल्म यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली नई फिल्म में, तब तक के लिए गुड बाय।